Dear students, welcome to the lecture series on physics by Step Up Career Institute. पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11 का सिलेबस देखा था। क्या सिलेबस है, सिलेबस में हमको क्या क्या करने हैं, और हमने अपना जो भी ये है उसमें सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक्स हैं उसका एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया था। और हमने बुक्स भी रिकमेंड कर लिए थे, कौन कौन सी बुक्स हम लोग करेंगे, क्या क्या बुक्स फॉलो करेंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ये आपका बेसिक मैथ जो फिजिक्स के लिए प्री रिक्विजाइट है, ये बेसिक मैथ्स का आज हम लोग बेसिक मैथ्स की पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ नई चीजें रहेंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। तो कुछ चीजें हो सकती हैं याद भी करनी पड़ सकती हैं अभी टेम्पररली, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी कुछ चीजें जो है फिजिक्स के लिए आपको, क्योंकि मैथ्स में आपने उतना पढ़ा नहीं होगा, और ये फिजिक्स का क्लास है तो उसको मैथ्स में उतना डीप जाना पॉसिबल हमको इस क्लास में होगा नहीं। स्टिल हम लोग कुछ बातों को थोड़ा बहुत जितना हम लोग कर पाए थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम्स देखते हैं। तो उसमें एक नई चीज है, ये लेटर, ये ई। इसको, ये आपको कैलकुलस में तो हमेशा आता रहेगा और इसमें भी फिजिक्स में आता रहेगा। और इसका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 2.7183 है। इसको नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट। इसका नाम नेपियर्स कांस्टेंट है। अब कोई भी फिजिक्स बुक आप उठाइएगा, कोई अगर अपने आप इसको मैथ्स की बुक से बेटर कर सकते हैं। और जो बायोलॉजी वाले हैं, तो किसी भी फिजिक्स बुक में जो अगर आप लिए हुए हैं, प्रदीप या दिनेश कुछ भी लिए हुए हैं बायोलॉजी वाले, तो पहला चैप्टर में ये सब चीज होगा। अब दूसरा है, इफ e to the power x इक्वल टू y, ऐसा है तो हम अगर दोनों साइड का लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ e टू द पावर x, अब बेस इसका e है, इसका बेस जो है e है, लॉग ऑफ y बेस e। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका x इक्वल टू लॉग ऑफ y। अगर e टू द पावर x इक्वल टू y है, लॉगरिथम की कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा पहले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए बता दे रहा हूं। अगर आपका e टू द पावर x जो है y है, तो x इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस e हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बेस e है। यहाँ बेस जो है, अगर बेस किसी लॉगरिथम में बेस मेंशन नहीं है तो इसका मतलब बेस e दिया हुआ है। e के अलावा अगर दूसरा कुछ बेस है तो स्पेसिफिकली उसको मेंशन किया हुआ रहेगा। तो आप जब भी ऐसा देखें, लॉग y या लॉग कोई भी नंबर देखें और बेस अगर उसका नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये मान लेना है, एज्यूम कर लेना है कि बेस जो है, बेस बाय डिफॉल्ट बेस जो है वो E है, बेस जो है E है बाय डिफॉल्ट, नेपियर्स कांस्टेंट है। ये हो गया सेकेंड बात। थर्ड थिंग, एक्सपोनेंशियल में ही चलते हैं। अगर 10 का पावर x इक्वल टू y है, तो आपका x इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस आपने 10 लिया तभी वो 1 हुआ। एक्चुअली एक स्टेप यहाँ पे जंप है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो आप बेस 10 लेंगे तब इसको बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि 10 का बेस पे पावर x करेंगे तब ये 10 का पावर x मिलेगा, तो x यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस 10। और इसको लिख देंगे
ये x इधर आ जाएगा, x इंटू लॉग 10 ऑफ बेस 10, x ऊपर लेकर आ गया, लॉग y टू बेस 10। अब log 10 ऑफ बेस 10 हो जाएगा 1, क्योंकि 10 का पावर 1 करेंगे तो 10 मिलता है। तो आपका यहां से x इक्वल टू लॉग ऑफ y टू बेस 10 हो गया। थर्ड, तीसरी बात, अच्छा 3 बातें तो हो गई, चौथी बात, फोर्थ पॉइंट ऑन लॉगरिथम्स, log of y to base 10 इक्वल टू, ये आप इसको 0.4343 log of y to the base e ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ऐसा कैसे आया? तो log of y to the base 10 है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको log 10 y को आप, ये तो फाइनल है, इसके स्टेप्स में लिखता हूं। तो इसको जो है log y to the base 10 है, इसको आप लिख सकते हैं log y to the base e by log 10 to the base e। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉगरिथम का। लॉगरिथम पढ़ेंगे तो बेस चेंज करने के लिए ऐसा है कि अगर कॉमन बेस है तो सीधा ये, इसमें दोनों में बेस ई है और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर है, तो इसको आप सीधा यूं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। log ऑफ y टू बेस 10, ऊपर ये नीचे ये है, तो बेस में 10 चला गया, वैसा हो गया। तो इसका डेरिवेशन जो है आप मैथ्स के बुक में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं। तो उसको मैथ्स में आपको कर ही लेना है, थोड़ा मैथ्स बना लीजिए तो कर लीजिए, तो आपका ये पार्ट जो है बेटर हो जाएगा। बायोलॉजी वाले इसको याद कर सकते हैं, उतना ज्यादा काम उनको पड़ेगा नहीं। स्टिल अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब यहां से ये क्या हो गया, इसको मैं लिखूं तो ये 1 बाय लॉग ऑफ 10 टू द बेस e इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस e, ऐसा आ गया। अब 1 बाय लॉग ऑफ 10 टू द बेस e जो है, ये आपका ये वैल्यू हो जाएगा 0.4343, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज को एक्सपेंड करके लिखा गया है 0.4343 log ऑफ y टू द बेस e। तो ये हमने देख लिया ये कैसे आया। तो अब एक चीज मैंने भी बोला था कि बेस अगर कुछ नहीं है तो आपको एज्यूम कर लेना है कि बेस ई है। तो बेस अगर ई है तो इसको हम लोग इस ऐसे भी लिखते हैं, 0.4343 में इसको कैरी कर रहा हूं lny। अगर बेस ई है तो उसको लॉग को ln लिख देते हैं। ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई रहेगा। जैसे इसको नोट करेंगे, अगर log ऑफ x लिखा हुआ है, बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस e है, तो इसको आप ln x भी लिख सकते हैं। ln फॉर नेचुरल लॉगरिथम, कुछ लोग ln बोलते हैं, कुछ लोग ln बोलते हैं, ये आपका चॉइस है। बेस इज e, ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉगरिथम। जिनका मैथ्स है उसको ई से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ln से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आगे आपको भर भर के आने वाला है। अब लॉग पे बेस्ड ही आगे एक दो बात और देखते हैं। अगर इस तरह से है, ए बी प्रोडक्ट है, मतलब तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा है, इसको सेपरेट करके आप लिख सकते हैं log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। तो ये लॉगरिथम का रूल है, इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर इस तरह से है, log ऑफ इस तरह से है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर करके है, तो उसको log a माइनस log b के बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉगरिथम जिस नंबर का लिया जा रहा है
वो हमेशा जो है आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो हम लिख रहे हैं ये a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि अगर लॉग में आप लेस देन 0 तो डिफाइन ही नहीं है, नहीं डाल सकते हैं उसमें लेस देन 0। और 0 डालिएगा तो 0 पे भी डिफाइन नहीं है। इसीलिए मैंने ग्रेटर देन 0 किया है। अब एक लॉगरिदम का ही एक और फॉर्मूला है, log ऑफ e टू द पावर n। इसको आप n log a लिखेंगे। और यही वाला जो है, यही वाला चीज मैंने यहां पे यूज किया था। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या था हमारा, log ऑफ 10 टू द पावर x, बेस इसका 10 है तो x इसको क्या लिख देंगे, x इंटू log 10 का बेस 10। ये वही चीज मैंने यहाँ यूज किया और log 10 का बेस 10 1 हो गया, तो x इक्वल टू log ऑफ 1 बेस 10 हो गया। तो ये सारी बातें लॉग से रिलेटेड, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिजिक्स में कहीं कहीं ये आती रहेंगी और इसको सीधा यूज करके आपको अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ लॉगरिदम का पार्ट जो है फिजिक्स के लिए वो खत्म होता है। तो हम लोग आगे लॉगरिदम पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अभी हमने लॉगरिदम्स पढ़ा था। थोड़े एग्जांपल्स में कराऊंगा, ज्यादा एग्जांपल्स कराना, ज्यादा क्वेश्चंस कराना लॉगरिदम्स पे तो इस क्लास में पॉसिबल है नहीं, ये फिजिक्स की क्लास है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी क्लास 11 की बुक जो है जिसमें लॉगरिदम्स हो उसमें से उठा करके उसको बनाइए। मैं वैसे कुछ असाइनमेंट्स पोस्ट कर दूंगा, आप उसको बना सकते हैं। जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। लॉगरिदम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और दो सीबीएसई ने इसको क्लास 11 में बहुत छोटे से इसमें एनसीईआरटी में दिया होगा। पहले काफी ज्यादा पार्ट रहता था सिलेबस में इसका, लेकिन अब इसको छोटा कर दिया गया है। कुछ चीजें क्लास 10 में ही कर दी गई हैं। तो आप जो भी अगर लॉगरिदम को आप अच्छे से नहीं करते हैं तो हर जगह इसका यूज होगा, तो आपको परेशानी होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लॉगरिदम जो है अच्छे से कर लीजिए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे करा दे रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल है कि 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। इसको आपको लॉग के फॉर्म में लिखना है। 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 है, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, बेस रख लेंगे 7 ताकि ये सीधा सीधा निकल जाए 7 स्क्वायर, और इधर log 7 49। तो ये 7 का पावर कितना होगा, ये जो है आपका 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो इसका रिजल्ट जो है क्या हो जाएगा, 7 का ये आ जाएगा आपको 2। क्योंकि ये 2 कैसे आया, इसको जो है आप क्या लिखेंगे, log 7 और 7 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 2 log ऑफ 7 बेस 7। log ऑफ 7 बेस 7 जो है, क्योंकि 7 का पावर 1 जो है 7 होगा, तो ये वाला चीज जो है आपका, ये वाला पार्ट ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, log ऑफ 49 बेस 7 इक्वल टू 2। ये आपका लॉग के फॉर्म में हो गया। इस चीज को आपने लॉग फॉर्म में ये लिखा, स्क्वायर में था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में था, और उसको हमने ऐसा लिखा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 4 टू द पावर 3/2 इक्वल टू 8। इसको भी लॉग के फॉर्म में लिखना है। सेम वे दोनों साइड लॉग लेंगे, बेस 4 करके, log ऑफ 4 का पावर 3/2 का बेस 4 और 8 बेस 4। तो आपका ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये आके आ जाएगा log ऑफ 8 बेस 4 इक्वल टू, इस पार्ट को लिख देंगे 3/2 log ऑफ 4 बेस 4। log ऑफ 4 बेस 4 क्या हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा। तो इधर ये 3/2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स लॉग फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं log 8 बेस 4 इक्वल टू 3/2। ये आपका लॉग फॉर्म में हो गया।
इस चीज को लॉग फॉर्म में ऐसे लिखे। अब आगे चलते हैं, एक दूसरे टाइप का एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है log of x to the base 10 इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू क्या होगा? हमें मालूम है कि इस तरह से अगर होता है, हमने अभी लॉग की जब पढ़ाई की थी तो उसमें हमने देखा था किस तरह से है। तो log ऑफ दिस का बेस 10 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 का पावर -3, तो यानी 1/1000, इसको आप लिख सकते हैं 0.001। तो x का वैल्यू आपका ये आ जाएगा, यही आपका आंसर है, x का वैल्यू ये आ जाएगा। इसी तरह से अब चौथा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। log ऑफ 25 बेस 5 इक्वल टू 2, लॉग फॉर्म में है। तो कन्वर्ट और एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सीधा आपका 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का पावर 2 इक्वल टू 25, इस तरह से उधर किया, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, log ऑफ y टू द बेस 2 इक्वल टू आपका इक्वल टू x दिया हुआ है, तो आपको निकालना है 8 का पावर x जो है क्या होगा इन टर्म्स ऑफ y, क्या होगा ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां से ये लॉग के फॉर्म में है, जरा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा? y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2 का पावर x हो जाएगा। अब हमको 8 का पावर x के फॉर्म में 8 का पावर x को लिखना है, तो 2 का पावर x जो है, 2 का पावर x पे अगर हम पावर 3 कर देते हैं तो क्या हो जाता है? दोनों साइड इधर y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 का पावर x का पावर 3 है, यानी 2 का पावर 3x हो गया, दिस इज इक्वल टू y क्यूब। अब 2 का पावर 3x है, उसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और ऊपर से यूं x, तो कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू y क्यूब, दैट मीन्स 2 का पावर 3 जो है 8 हो जाएगा। 8 का पावर x जो है आपका y क्यूब हो गया, यही आपका आंसर होगा, 8 का पावर x इक्वल टू y क्यूब। लॉग पे ही बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं, 6th एग्जांपल। तो इसमें आपको दिया हुआ है log 50, बेस कुछ नहीं दिया हुआ, दैट मींस बेस जो है आपका e है, नेचुरल लॉगरिथम है ये, log 2 प्लस 2 log 5, ये हमको प्रूव करना है प्रूव करना है कि log 50 जो है log 2 प्लस 2 log 5 है, ठीक है। तो LHS लेकर के चलते हैं। LHS हमारा क्या है? log 50 है। log 50 को अगर हम फैक्टराइज करें, 50 को फैक्टराइज करें, तो 50 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 50 को हम? 2 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं? अब हमने देखा था कि जब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है और उसका लॉग लेते हैं, तो लॉग सपोज लॉग ए बी जो है, लॉग ए बी, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ वापस से, आपको ध्यान आ जाएगा। लॉग ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता था? लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका डेरिवेशन आप मैथ्स में पढ़ सकते हैं। ये फॉर्मूला देखा था थोड़ा देर पहले।
तो यही चीज हमको यहाँ यूज कर लेना है, जिसमें कि ये होना चाहिए a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। ये होना चाहिए, क्योंकि लॉग किसी भी नंबर का लेते तो पॉजिटिव नंबर का ही लॉग जो है वैलिड होता है, ये ध्यान रखना है हमको। ये आप मैथ्स में लॉगरिथमिक फंक्शंस जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैं आपको वो पार्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये डिटेल्स में कहाँ मिलेगा, जिनको अगर डिटेल्स में पढ़ना है इसको अभी ही। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पढ़िए ही, लॉगरिथमिक फंक्शंस। या जब भी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये वहाँ की बात है। 11th क्यों मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मुश्किल हो जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको डिटेल्स में थोड़े टाइम बाद आती हैं और उसका एप्लीकेशन पहले हो जाता है। तो इन बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसको आप ध्यान रख के चलते हैं और इससे घबराते नहीं हैं, ये जो जंप है ये कुछ दिन तक इसको बर्दाश्त करते हैं, कुछ दिन तक इसको अपने माइंड को, अपना पेशेंस को, अपना जो आपका स्टेमिना है, विल पावर है, उसको ये करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, तो ये निकल जाएगा थोड़े टाइम में। विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है, 2 to 3 मंथ्स आपको ये जंप जो है रिड्यूस होता दिखेगा। बशर्ते एक बट देयर इज अ पॉइंट दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। तो अब ये यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log ऑफ 5 का स्क्वायर। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, log 2, अब 5 का स्क्वायर है तो ये जो इधर आ जाएगा 2 log 5, इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथम का स्टैंडर्ड रूल से। दिस इज इक्वल टू क्या है, यही हमारा RHS, यही था ना यहाँ प्रूव करने के लिए, तो ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब एक क्वेश्चन ये हमने कर लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड ही, 7वां एग्जाम्पल। लॉग ऑफ log of 2x प्लस 2 log x। ये है, इसमें आपको करना क्या है कि एक्सप्रेस एज लोगैरिथम ऑफ सिंगल नंबर, ये आपको करना है। एक्सप्रेस एज लॉगरिथम ऑफ सिंगल नंबर, इसको आपको लॉगरिथम ऑफ सिंगल नंबर में एक्सप्रेस करना है। क्या करेंगे हम लोग, log ऑफ 2x है तो इसको लिखेंगे, ठीक है, log ऑफ 2x है तो इधर log ऑफ 2x रखा हमने, और इधर 2 log x है तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ x स्क्वायर। अब log a प्लस log b, इस तरह से देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो log a प्लस log b क्या हो जाता था आपका, log ab ना, log ab। मैं ये यूज करूंगा, यहाँ लिख रहा हूं नोट, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, log का log a प्लस log b, दिस इज इक्वल टू log ab, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा log का। तो इसको आप लिख सकते हैं log 2x प्लस log x स्क्वायर, यानी log 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, जो कि log ऑफ 2x क्यूब हो जाएगा, जिसको सिंपली हम log ऑफ 2x क्यूब। तो एक्सप्रेस लॉगरिथम ऑफ सिंगल नंबर बोला था, लॉगरिथम ऑफ सिंगल नंबर आ गया, 2x क्यूब वो सिंगल नंबर है, यही आपका, यही आंसर है इसका। यही आंसर है। अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लॉगरिथम पे लोग लॉगरिथम से आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7। इसको जो है, ये LHS है और RHS है आपका log 50/147। लॉगरिथम ऑफ सिंगल नंबर में लिखा, ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस, इसको प्रूव करना है। तो आपका LHS लेकर के चलते हैं हम, LHS लेकर के चलते हैं। तो LHS आपका log 2 प्लस 2 log 5,
तो इसको आपका क्या है log 2 प्लस 2 log 5, तो 2 log 5 को आप लिख सकते हैं log ऑफ 5 स्क्वायर माइनस log 3 माइनस 2 log 7 है, तो 2 log 7 को आप log 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू आपका अब log 2 प्लस log 5 स्क्वायर है, तो log a प्लस log b वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log 2 इंटू 5 स्क्वायर। इधर आपका माइनस में है log 3 प्लस log 7 स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या मैंने यूज किया, तो आपको मालूम ही है यहाँ पे तो मैंने क्या यूज किया, log a प्लस b, log a प्लस log b इक्वल टू log ab। अब यहाँ पे भी ये log a प्लस log b इक्वल टू log ab में यूज कर लूंगा वो फॉर्मूला, तो log 2 इंटू 5 स्क्वायर हो गया 50। इधर log 3 प्लस log स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 7 स्क्वायर, सॉरी log 7 स्क्वायर, तो 3 इंटू 7 स्क्वायर 3 इंटू 49। ये हो गया, तो यानी ये कितना आ गया, log 50 माइनस log ऑफ 147। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि log a माइनस log b इक्वल टू log ऑफ a बाय b, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, log 50 बाय 147, तो यही हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू, यही हमारा RHS है। यही हमारा RHS है, और इस तरह से इसको जो सिंप्लीफाइड लॉग में था उसको हमने लॉगरिथम एज ए लॉगरिथम ऑफ सिंगल नंबर हमने एक्सप्रेस कर दिया है, दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमने लॉगरिथम्स के कुछ एग्जांपल्स कर लिए, फार्मूले देख लिए, एग्जांपल्स कर लिए, और आप खुद से भी और प्रैक्टिस करना है लॉगरिथम्स। अब आगे हम लोग बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में मैं कुछ डेरिवेशन ऐसे ही लिख दूंगा, उसको डिराइव नहीं करूंगा, उसका बस रिजल्ट लिख दूंगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको डिराइव कीजिए, आप मैथ्स में उसको करिए। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री की जो चीज़ें आपको फिजिक्स में यूज होंगी, मैं उसको लिख रहा हूँ, वो सारे रिजल्ट्स जो हैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। काफी जूनियर क्लास से आप इसको करते आ रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मैं डिराइव कर देता हूं आपके लिए। LHS जो है क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो अब आगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमने LCM ले लिया, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा चला गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा आपका सेक थीटा होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूफ हो गया, काफी लोग जानते होंगे इसका प्रूफ, स्टिल मैंने कर दिया। इसी तरह से वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप खुद से डिराइव करेंगे इसको, क्योंकि ये फिजिक्स क्लास है तो इसके लिए इतना टाइम नहीं है। अब ये साइन 2 थीटा, ये आपका मल्टीपल एंगल हो गया। साइन 2 थीटा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये सारे डेरिवेशन जो है आपको याद होने चाहिए।
मतलब ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। डेरिवेशंस आप देख लेंगे, डेरिवेशन एक बार देख लीजिए कैसे डिराइव होता है। बायो वाले इसको याद कर रख सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये तो बायो वाले भी इसको बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा हो जाता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को आप कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो गया इस फॉर्म में। और इसका एक और फॉर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। कॉस टू थीटा की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसकी जगह पे कॉस टू थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका नीड क्या है किस क्वेश्चन में। ये सारी बातें मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये जगह जगह पे आपको यूज होंगी, तो उस समय मैं सीधा सीधा इसको यूज कर लूंगा। अब जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी, कंपाउंड एंगल ए प्लस बी, तो ट्रिगोनोमेट्री में इसका प्रूफ रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। प्लस हुआ तो यहाँ प्लस, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी आपका साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और साइन ए माइनस बी आपका साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो एक ही में मैंने दोनों फॉर्मूला लिख दिया। अब यही चीज कंपाउंड एंगल यहाँ पे करते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो ये आपका हो जाता है, कोई माइनस नहीं लेते हैं, अभी केवल प्लस लेते हैं। तो प्लस के लिए हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और सेम वे अगर प्लस की जगह पे आप यहाँ माइनस ले लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उलट जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें आपका हो गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें हो गया। अब आगे चलते हैं, ये तो कंपाउंड एंगल का रिजल्ट हो गया। अब आगे आपका फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। इसको आप लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। फिर इसके बाद साइन सी प्लस साइन डी हो गया। अब साइन सी माइनस साइन डी जरा देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2। अब आपका साइन सी माइनस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी साइन, अब आपका कॉस में लेते हैं। 10th फॉर्मूला आपका जो है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये सारे फॉर्मूले आपको किसी भी फिजिक्स बुक, जो 11th का फिजिक्स बुक आप उठाएंगे एनसीईआरटी को छोड़ करके, तो उसमें स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही ये सारे फॉर्मूले जो आपके बेसिक मैथ्स में रहेंगे, अटैच रहेगा। मैं भी जो लिख रहा हूँ ये मैं आपको अटैच कर दूंगा लेक्चर में। कॉस सी माइनस कॉस डी जरा देखते हैं वो क्या होता है। ये हो जाएगा 2 साइन डी माइनस सी बाय 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2। ये हो गया 11 फॉर्मूले, ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अब आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में।
12वां फॉर्मूला जो है 10 का मल्टीपल एंगल, tan टू थीटा। तो हमने sin टू थीटा cos टू देखा था, tan टू थीटा भी देख लेते हैं। tan टू थीटा आपका 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ ध्यान रहे कि tan स्क्वायर थीटा जो है आपका 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा 1 कब होगा? जब आपका tan थीटा प्लस माइनस 1 हो। और tan थीटा प्लस माइनस 1 कब होता है? जब आपका थीटा जो है प्लस माइनस 45 डिग्री हो जाए। तो थीटा अगर 45 डिग्री है तो टू थीटा आपका 90 डिग्री हो जाता है। और tan ऑफ 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। अगर tan का ग्राफ में यहाँ पे तो आपको जंप लग सकता है, लेकिन मैं tan x का ग्राफ आपको प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। तो यूं है, यूं है। जीरो इधर रेडियन में मैं लिख रहा हूँ। 90 डिग्री को रेडियन में π/2 रेडियन लिखते हैं। रेडियन सिस्टम में π/2 पाई 3π/2 इस तरह से लिखा मैंने। और इस तरह से होता है। तो 0 पे tan थीटा 0 होता है और π/2 पे tan थीटा अनडिफाइंड हो जाता है। ये आपका यूं ऐसे एसिम्पटोट हो गया इसका। इसको π/2 पे कोई वैल्यू आता नहीं है। और इधर उसी तरह से इधर आपका माइनस π/2 लेते हैं। एक्स एक्सिस ये आपका थीटा है और इधर आपका tan थीटा है। ये आपका tan थीटा का ग्राफ है। ठीक है। तो माइनस π/2 पे भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, लेकिन माइनस π/2 पे डिफाइन होता नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। tan थीटा जो है sin थीटा बाय cos थीटा होता है। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो cos थीटा जो है 0 हो जाता है, cos 90। तो cos ये cos डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री tan थीटा इज अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। ये नोट में हो गया आपका। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड किया, थोड़ा सा मैथ्स में गया ताकि आपको समझने में आसानी हो, थोड़ा उसका फील आए। चलिए अगला फॉर्मूला 13, tan का कंपाउंड एंगल tan ऑफ a प्लस बी। तो tan ऑफ a प्लस बी हो जाता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर आपका यहाँ पे माइनस हो गया tan a माइनस बी है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। इस तरह से हो जाएगा। 13 हो गया। अब 14th फार्मूला हम लोग देखेंगे। 14th फार्मूला है साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, जो कि आपका थीटा अगर 90 डिग्री थीटा अगर आपने एक्यूट एंगल लेकर के रखा है तो 90 डिग्री में ऐड करेंगे तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन आपका कॉस में चेंज होता है, ये सीधा कॉस में चेंज होता है और कॉस थीटा हुआ। और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव होता है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कभी आप अभी आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा सीधा आया। अब 15वां देखते हैं। और इस तरह से आपके यहाँ भी एक नोट लेता हूँ मैं, क्वाड्रेंट्स जो है लिखता हूँ, थोड़ा एक रिवीजन ये भी करा दूं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपने ऐसा लिया है वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है,
फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कुछ रहे तो एक्यूट एंगल होगा। अब पहले मैं एंगल का मेजरमेंट आपको ये बताता हूँ कि थीटा जो है कन्वेंशन क्या है। अगर आपका सपोज यूं है, ये 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 कोई पॉइंट है, ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका पॉजिटिव होगा और थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री होगा। और इसका मेजरमेंट जो है आप एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। यूं नहीं जाना है, यूं गए एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर लाइन आपका ऐसा है तो क्या होगा, ये एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। तो ये दिख रहा है कि 90 डिग्री से ज्यादा है। इस केस के लिए थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 है। अब अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब अगर लाइन आपका ऐसा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इधर से नहीं मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे एक्स से, तो वो आपका यूं जाएगा, यूं। तो थीटा जो है आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा इस केस में। और अगर इधर है तो थीटा जो है आपका 270 से ज्यादा होगा। और अगर उल्टा हम मेजर करते हैं, इसको उल्टा मेजर करते हैं, तो ये नेगेटिव एंगल होगा, माइनस थीटा होगा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज में चले। एंटी क्लॉकवाइज थीटा जो है, थीटा जो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मेजर किया, ACW में लिख रहा हूं, तो बाय कन्वेंशन ये पॉजिटिव लेते हैं। और थीटा अगर हम लोग क्लॉकवाइज एक्स से चल रहे हैं तो ये नेगेटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस रेफरेंस रख के एंगल निकाल रहे हैं तो बाय कन्वेंशन ये जो है आपका कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन है, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैंने ये सब बता दिया। एनीवे, अगर जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये सारी चीजें और अच्छे से समझनी चाहिए, तो ये सब चीजें आपको मैथ्स में होंगी ही। मैथ्स में आप पढ़ेंगे अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ाई कीजिए। उसी तरह से अब जो है कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, मैं एक चीज भूल गया, मैं यहाँ पे कर रहा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल होता है, और टेन भी पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इस केस में सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है वो क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर गया। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो थीटा प्लस 90 डिग्री यानी थीटा अगर एक्यूट होगा तो आपका वो चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव आया, और 90 डिग्री प्लस थीटा इसलिए कॉस थीटा में चेंज हुआ। तो ये मैथ्स में आप अच्छे से पढ़ेंगे। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, और टेन जो है क्या हो जाएगा, टेन आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन बाय कॉस होता है। टेन आपका इसमें टेन थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। टेन नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, और टेन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टेन जो है साइन बाय कॉस होता है, माइनस बाय माइनस प्लस हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा लेकिन कॉस पॉजिटिव होगा, तो टेन जो है टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, अभी देखेंगे हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 90 प्लस थीटा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब 16 जो है आपका 16th फार्मूला, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा अगर थीटा आपका एक्यूट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो पहले तो इसको माइनस साइन ले लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा, इसीलिए माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। 17th
अब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा होगा कि ये कॉस थीटा होता है। 18वां नंबर, अब कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट चला गया तो ये माइनस साइन थीटा होगा। अच्छा, ये तो हमने ऊपर कर ही लिया था, ये सॉरी ठीक हो गया। कॉस ऑफ 18वां जो है आपका कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा है, जो कि साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 19वां फॉर्मूला देखते हैं। 19वां फॉर्मूला है आपका tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा, ये सब आपने पहले भी पढ़ा है, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। फिर 20वां साइन ऑफ साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 माइनस थीटा है तो साइन वो कॉम्प्लीमेंट इसमें जाएगा नहीं, ये सीधा सीधा आपका साइन थीटा ही हो जाएगा। ये सब मैं विदाउट प्रूफ आपको दे रहा हूँ, मैथ्स में आप इसको प्रूफ करेंगे। देखिए उसका 21वां, उसी तरह से cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस थीटा। चेंज नहीं होगा, साइन कॉस में नहीं जाएगा कि 180 है, कॉस साइन में नहीं जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं जाएगा। आपका 21वां हो गया। 22वां देखते हैं। 22वां हो जाएगा tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा, सेम वे ये माइनस टेन थीटा आपका आ जाएगा। अब 23वां देखते हैं, तो वो आपका साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका चला गया 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये सीधा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस नेगेटिव होता है इसमें। 25वां tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ये जो है थर्ड में गया, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है इसलिए ये सीधा tan थीटा हो गया। 26वां देखते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा हो गया। ये याद रखने का तरीका है, क्वाड्रेंट वाला से आप सीधा निकाल सकते हैं कि आपको अगर ध्यान है किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव तो उसको सीधा लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है हो जाएगा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, देखा था हमने, ये सीधा सीधा कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है कॉस थीटा हो जाएगा। 28वां फॉर्मूला जो है आपका tan ऑफ माइनस थीटा, तो ये भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये आपका माइनस टेन थीटा आ जाएगा। इसी के साथ हमारे जो 28 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं कंप्लीट होते हैं। इसी का दूसरा, इसी फॉर्मूला को यूज करके दूसरा फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन जो भी है आपका कन्वर्ट होकर के इसी में आ जाएगा। तो इतने फॉर्मूला अगर आपको याद रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको भी याद रखने के लिए एक आपका ट्रिक है जो मैंने बताया कि क्वाड्रेंट आपको ध्यान रखने, और ये चीजें ऐसी भी आप मैथ्स में पढ़ाई करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है कि आप आज ही इसको रट लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम फॉर्मूले तो मैंने आपको लिख दिए, दो मैंने डिराइव नहीं किया है, वो आप मैथ्स में डिराइव करेंगे, लेकिन उसको याद करने का क्या तरीका है वो मैंने बता दिया है। और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना सवाल बनाएंगे, वो चीज़ें खुद ब खुद
खुद आपको याद हो जाएंगी। रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने से आपको समय ज़्यादा चला जाएगा और वो चीज़ें आप भूल भी जाएँगे, वो फ़ॉर्मूले आप भूल भी जाएँगे। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ। अगले दिन हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का जो पार्ट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे और देखेंगे कितना डीप हम लोग जा सकते हैं और मतलब हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पूरा का पूरा याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या मतलब पूरा का पूरा रट के हमको याद रखना पड़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रट के याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको समझ में आनी चाहिए वो बात। तो इतना सा मैं मैथ्स भी करूँगा ताकि आपको जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, कैलकुलस है, वो जंप जो है आपको समझ में आए, वो समझ के आपको याद कर लेना है। और धीरे-धीरे जैसे ही आप कैलकुलस को आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएँगी। ठीक है? तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।